लड़ने को दिल जो चाहे तो आंखें लड़ाएं, लड़ने को दिल चाहे तो आंखें लड़ाएं। हो जंग अगर तो मजेदार जंग हो अगर जंग तो मजेदार जंग हो। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अमन एकता न्यूज में आप तमाम लोगों का स्वागत इस्तकबाल है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला करके ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे पीठ पीछे अमेरिका है और अमेरिका सुपर पावर ताकत है, इसलिए अगर कोई टकराता है तो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन कल के ईरान के हमले के बाद यह कहा जा सकता है कि वाकईतन ईरान ने ये जंग तकरीबन 80% जीत ली है और अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला दिया है। इसीलिए ये सिवाय धमकी देने के कुछ नहीं कर सकते। पहले ये वीडियो देखिए। ईरान पहले सूचना देता है और उसके बाद हमला करता है। ईरान की IRGC ने अमेरिका को एक दिन पहले ही बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी 18 कंपनियां अब ईरान के रडार पर रहेंगी। अब वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा और कल रात को वही हुआ। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेज़न वेब सीरीज यानी कि AWS के एक डेटा सेंटर पर हमला किया है। जैसे ही वहां पर हमला किया वहां पर आग लग गई। इसकी खुद जानकारी बहरीन के गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। अब ईरान के हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट की अमेरिकी कंपनियों के बीच में हाहाकार मच गया है। कुछ दिन पहले एप्पल UAE छोड़कर भाग रहा था, तब से ही समझ आ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका ये युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म करके निकल जाएगा। लेकिन अमेज़न के बाद अब ईरान का अगला निशाना कौन होगा, सबको ये डर सताने लगा है। आप लोगों ने देखा होगा कि ईरान ने इस हमले में अमेरिका के सबसे बेहतरीन बल्कि बिजनेस नेटवर्किंग के माने जाने वाली कंपनी अमेज़न के ऊपर ऐसा हमला किया कि ये अमेज़न अब इतने नुकसान में चली गई है कि इसे उभरने के लिए तकरीबन 10 साल लगेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया है कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है, हमारे पास डाटा तक नहीं बचा है कि हम किस तरीके से लोगों के माल को सप्लाई करें या किस तरीके से अपने वर्करों को बताएं कि फला जगह तुम ये चीजें पहुंचा दो। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि अगर अमेरिका नहीं सुधरा और उसने इजराइल का साथ देना बंद नहीं किया तो हम अगली मर्तबा गूगल पर हमला करेंगे। अगर वाकईतन ईरान ने गूगल पर हमला किया और जिस तरीके से वो ईरान ने जितनी बातें कही हैं उसने उसको पूरा किया है, तो ये समझ लेना कि अमेरिका फिर सुपर पावर नहीं रहा और ईरान सुपर पावर की ताकत रखते हुए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए तमाम मुस्लिम ममालिक को इस नहज को समझना होगा और ईरान के तरीके को समझना होगा और ईरान से हाथ मिला करके तमाम 57 के 57 ममालिक को एक यूनिटी वाली तंजीम और संस्था बनानी होगी, जिसके तहत वो तमाम ममालिक मिल करके काम कर सकें और तमाम ममालिक इकट्ठा रहें, ताकि अगर उन पर कोई हमला हो या हमले की करने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आखिर में आप तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग अमन
एकता न्यूज़ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसके सब्सक्राइबर को बढ़ाएं।